नवदीप जी, आप अनम्यूट करके पूछ लीजिए। गुरु माँ, आपने जो गुरु के बारे में बताया, हम्म। माँ, हम चाहते हैं कि हमने कोई गुरु बनाए हम्म। तो गुरु बन जाते हैं, जैसे आपने कई बार हमें बताया भी है और हम हम्म। छुटकारा भी पाया है। हमने हमने तो गुरु मान लिया, साल तक उनके साथ रहे भी और हमें कुछ मिला भी नहीं। क्या मतलब? माँ, मैं जैसे आपके साथ मैंने काफी समय व्यतीत करा, आपके साथ हम्म। सीखा भी, काफी सीखा हम्म। है। एक आप ही ऐसे मिले हो मुझे अभी तक अपनी जिंदगी के, मेरे 45 ईयर्स हो गए। ये तो आपके कोई मुझे ऐसा नहीं मिला जो सिर्फ लेने वाले मुझे मिले आज तक। इसने मेरे से लिया है, सिर्फ दिया कुछ भी नहीं किसी नवदीप जी, जो मैं बात कर रही हूँ ना, वो मैं बात कर रही हूँ सतयुग की। और आजकल हम लोग जो निवासी हैं ना, हम हैं कलयुग के। कलयुग में आई एम सॉरी टू से, अगर कोई ऐसा व्यक्ति सुन रहा है तो मुझे क्षमा करे, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि आजकल के गुरु जो हैं वो इसको एक बिजनेस बनाकर, एक धंधा बनाकर बैठे हुए हैं। जो आ रहा है दे जाओ दे जाओ दे जाओ, इसीलिए उनके बड़े बड़े आश्रम हैं, बड़े बड़े उन्होंने जगहें खोल के रखी हुई हैं जिसमें वो अंधाधुंध कमा रहे हैं। ठीक है। तो आजकल तो ऐसे ही गुरु मिल रहे हैं, तो यहाँ पर आकर ये चीज हमारी जो है, आपकी बात बिल्कुल सत्य है नवदीप जी, जो आप कह रहे हैं 100% सत्य है। आजकल समस्या क्या आ रही है कि गुरु हम जाते हैं, हम कहते हैं अरे इसके इतने शिष्य हैं, चलो इसको गुरु बना लो। लेकिन समस्या है कि वहां पे सिर्फ हम दे दे के आ जाते हैं। अगर हम सोचें शिक्षा के नाम पे, तो हमें वहां से कुछ प्राप्ति नहीं होती। इसीलिए बेहतर है कि मैंने कहा ना कि सड़क पे चलते हुए किसी भी व्यक्ति से आप कुछ सीख लेंगे वो ज्यादा अच्छा है। एक जानवर से कुछ सीख लेंगे वो ज्यादा अच्छा है। जैसे पिछली बार हमने कुत्ते का जिक्र किया था कि कैसे उससे सीख गए थे एक साधु महात्मा भी। तो वो सीखना आजकल ज्यादा बेहतर है, किसी को प्रॉपर गुरु मानना। लेकिन फिर भी हमारा धर्म शास्त्र कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति की जिंदगी में गुरु होना जरूरी है। और सबसे बड़ी बात जो हमारे शास्त्रों में लिखी जाती है वो ये भी कहते हैं कि एक तो गुरु होता है, जैसे हम भगवान को गुरु मान लेते हैं, अब जगत गुरु हैं, हमारे कृष्ण जगत गुरु हैं, हमारे शिव जी परम गुरु हैं, हम उनको गुरु मानते हैं। ठीक है। लेकिन एक जीवित गुरु का जिंदगी में होना वो भी आवश्यक है, लेकिन उसके पीछे लॉजिक भी है। अब सपोज आपकी जिंदगी में कोई समस्या आ गई, कोई भी समस्या, एक्स वाई जेड एनी समस्या। अब जैसे ही वो समस्या आई, आपने शिव जी को गुरु बनाया हुआ है, आपने कृष्ण जी को गुरु बनाया हुआ है। अब आप गए, आपने उनके सामने अपनी समस्या रख दी, लेकिन अभी आपका अंतःकरण उतना शुद्ध नहीं है कि आपने भगवान के आगे समस्या रखी और भगवान ने तुरंत सुन ली और उसका समाधान बता दिया। तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता। तो जब हमारे पास कोई शरीरी गुरु होता है, जो जीवित गुरु जिसको बोला जाता है, तो आप अपनी समस्या उसके सामने रखते हैं, आप उसको कॉल करते हैं, बिकॉज वी आर इन द कलयुग। आप उनको फोन करते हैं, आप उनको ईमेल करते हैं, आप उन्हें व्हाट्सएप करते हैं, गुरुजी आई एम सफरिंग दिस दिस दिस, मेरे साथ ये समस्या हो रही है। तो वो आपको तुरंत उसका उत्तर दे देते हैं। इस वजह से शरीरी गुरु होना जो है वो आवश्यक होता है। ठीक है। बाकी तो हम भगवान को तो गुरु मानते ही मानते हैं, लेकिन बस घूम फिर कर समस्या वो आ रही है कि लोग पैसा लेने के लिए कर रहे हैं, तो भेड़ चाल मत बनिए। मैंने कहा ना कि मैंने भी उस दिन एक दो वेबसाइट्स बाई चांस मैंने ऐसी देखी हैं जहां पर वो दीक्षा बांट रहे हैं कि ज्ञान दीक्षा इतने हजार रुपए की, फलानी दीक्षा उतने हजार रुपए की, तंत्र दीक्षा उतने हजार रुपए की। तो उन्होंने पूरा एक रेट लिस्ट, जैसे वो दाल, मतलब मूंग धुली दाल इतने की, तो माँ साबुत दाल इतने की, चने इतने के, राजमा इतने के, लाइक इस तरीके से पूरा उन्होंने दीक्षाओं के पैसे रखे हुए हैं। तो दिस इज सो फनी। उन चीजों को मैं नहीं मानती हूँ। मैंने आपको क्या बताया, मेरे मेरे भी तो गुरु हैं, उनके कोई शिष्य नहीं है। उन्होंने अपनी जिंदगी में अभी तक सिर्फ 5 लोगों को शिष्य बनाया है, 5 लोगों को, और उन्होंने कभी हमसे 1 रुपया नहीं लिया। हम जबरदस्ती उनके अकाउंट में पैसे डालते हैं कि प्लीज आप कुछ ले लीजिए, और तब भी वो हमें गुस्सा कर देते हैं, कहते हैं मैंने मांगा, आपने किससे पूछ के पैसे भेजे हैं। ऐसे गुरु भी हैं, इसलिए आप ऐसा मत कहिए। मैं, मेरे खुद के गुरु ऐसे हैं, इसलिए मैं जानती हूँ कि उनको अगर हम जबरदस्ती कुछ देते हैं तो वो कहते हैं, आप बिलीव करेंगे, मेरे जो मेरे 2 गुरु हैं जिनसे मैं बाकी चीजें भी सीख रही हूँ, और एक जो मेरे योगा गुरु भी हैं, वो आज की डेट में भी 500-600 रुपए वाला मोबाइल लेके घूमते हैं। ठीक है। उनके मोबाइल में व्हाट्सएप नहीं चलता, उनके मोबाइल पे इंटरनेट नहीं चलता,
उनके कोई शिष्य नहीं है। और जो अगर उनके पास पहुंच जाता है, उनसे कुछ पूछता है, तो वो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट हर चीज का सॉल्यूशन बताते हैं, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है। और मैंने उनको जबरदस्ती यहाँ से एक बार फोन भेज दिया, मैंने कहा प्लीज आप फोन ले लीजिए, क्योंकि मुझे इंटरनेशनल कॉलिंग पड़ती है, क्योंकि आप इंडिया में हो, मैं अमेरिका में हूँ, मुझे दिक्कत होती है। आप मेरे लिए ही व्हाट्सएप वाला फोन ले लीजिए, क्योंकि मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि इतना इतना मैं भी नहीं अफोर्ड करती कि मैं बार बार बात करने के लिए इंटरनेशनल कॉलिंग करूं। तब मैंने उनको जबरदस्ती फोन भेजा, फिर उन्होंने उसमें भी सिर्फ व्हाट्सएप चलाना सीखा थोड़ा सा, और वो सिर्फ दिन में, मतलब सिर्फ रात के समय या सुबह के समय 10 मिनट के लिए उस फोन को ऑन करते हैं, व्हाट्सएप ऑन करते हैं। अपने, उनका बच्चा भी है, अपने बच्चे को बोलेंगे कि बच्चा जरा देख के बता किसी का व्हाट्सएप तो नहीं आया, किसी की कॉल तो नहीं है, चल आइए तो मेरी बात करवा दे, बस इतना। अदरवाइज वो ऐसे इंसान भी इस दुनिया में हैं। और अगर मैं उनकी आपको पावर्स की बात बताऊं, तो वो इतने पावरफुल हैं कि वो धरती पर बैठकर मेडिटेशन नहीं करते हैं। वो जैसे धरती पर बैठते हैं मेडिटेशन करते हैं, तो वो धरती से 2 इंच ऊपर उठ जाते हैं, जमीन और उनके बीच में गैप होता है। इतनी, मतलब वो हाई लेवल के इंसान हैं। लेकिन कोई उनमें घमंड नहीं है, कोई उनमें कुछ नहीं, किसी से कुछ लेते देते नहीं है, छोटी सी नौकरी करते हैं, छोटे से घर में रहते हैं, जैसे बिल्कुल छोटे से घर में अपना गुजारा चलाते हैं खुद। दीदी उनका नाम क्या है? सॉरी, मुझे परमिशन नहीं है शेयर करने की, और क्योंकि वो किसी को शिष्य नहीं बनाते हैं। मैं आपको फिर बार बार यही बता रही हूँ कि वो अब उनके पास 5 शिष्य हैं, वो किसी और को नहीं बनाएंगे। तो कहने का मैम वो मतलब है कौन कि सी ऐसे जगह लोग पे भी रहते हैं। हैं? हम्म। वो कौन सी जगह पे रहते हैं? वो दिल्ली में ही रहते हैं, लेकिन उन्हें कोई ढूंढ एक नहीं सकता। रीजन बीइंग कि वो बिल्कुल फेमस नहीं है, बिल्कुल कि इतना उनका कुछ भी प्रणाम नहीं दीदी। है। हाँ जी, प्रणाम। दीदी चरण स्पर्श प्रणाम आपका। आप महाभारत मैं पढ़ रहा हूँ, सुन रहा हूँ, बहुत हम्म। अच्छा हूँ, दिमाग भी बहुत अच्छे काम कर रहा है। लेकिन एक बात दीदी, आलस कैसे त्याग किया जाए? क्या किया जाए? आलस कैसे त्याग किया जाए? उसके लिए तो तपस आपको अपने चक्रों पे काम करना पड़ेगा। अगर आप वो अपने तो कर चक्रों रहा पे हूँ। काम नहीं करेंगे तो वो प्रॉब्लम आएगी। आलस जो है वो आता है अगर हमारे नीचे के चक्र जो है ना, नीचे के 3 चक्र, अगर उनमें ब्लॉकेजेस होती हैं तो हमें आलस आता है। मैंने बहुत इजी तरीका एक बार बताया था चक्र साफ करने का, चक्रों को एनर्जाइज करने का, आप ध्यान से सुन लीजिए। ठीक है। दीदी ऐसा और भी बताते हैं ना क्या कि चीज? अगर पृथ्वी तत्व बिगड़ा बिगड़ा हुआ होता है तो आलस ज्यादा आता है, पृथ्वी तत्व के बिगड़ने की वजह तो से। मैंने इसलिए नीचे के 3 चक्र बोला है ना आपको। जो हमारा पृथ्वी तत्व है वो हमारे रूट चक्र में है, यानी कि मूलाधार चक्र में है। ठीक है। और वही चीज, मूलाधार चक्र की एनर्जी ही ऊपर के जब 3 चक्रों में जाती है, हृदय चक्र हमारे बीच का चक्र आ जाता है, 3 ऊपर 3 नीचे। तो नीचे के 3 चक्र जब भी ब्लॉक होंगे, हमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम आएगी, हमारे रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आएगी, हमें आलस आएगा, और बहुत सारी बीमारियां तो लगेंगी ही लगेंगी। तो मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ, आप लोग ध्यान से सुन लो। अगर आपके पास समय की कमी होती है, आप रोज चक्रों की पूरी क्लीनिंग नहीं कर सकते, तो मैंने एक छोटी सी एक्सरसाइज बताई थी आपको करने के लिए, अगर आपको याद है तो। कि मैंने बताया था कि आप बिल्कुल सीधे खड़े हो जाएं, बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हो जाएं, आंखें बंद कर लें, हाथ जो है आपके बिल्कुल नीचे सीधे आपकी टांगों के साथ ऐसे लगे हुए होंगे। आप बिल्कुल जैसे हम लोग कॉस्मो एनर्जी की जब हीलिंग लेते हैं तो सीधे खड़े होते हैं, बिल्कुल उस तरीके से सीधे खड़े हो जाएं। आंखें बंद करके आप ध्यान करें कि आपके जो सारे चक्र हैं, 7 चक्र जो हैं, उनमें पंखा लगा हुआ है। जैसे पवन चक्कियां नहीं होती जिनमें बड़े बड़े पंख होते हैं, जो धीरे 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 ऐसे घूमती रहती हैं, यानी कि पंखे के जैसे विंग्स होते हैं। ऐसे आप लोग इमेजिन कर लीजिए कि आपके सारे चक्रों के पंख निकले हुए हैं। ठीक है। और आप उसके बाद इमेजिन करो कि आपकी एक साइड पर, आपके दोनों साइडों में से किसी भी एक साइड पर एक वो पिंग पोंग की बॉल नहीं होती जो बाउंस होती है, वो एक बॉल पड़ी हुई है, और आपने अपने हाथ से उस बॉल को बाउंस कर दिया है। अब वो बॉल लगातार बाउंस हो रही है, बाउंस हो रही है। तो आपने उसके बाद बस इमेजिन करना है कि पहली बार जब बॉल बाउंस हुई तो आपका जो रूट चक्र का विंग है, जो पंख है आपका रूट चक्र का, आपका मूलाधार चक्र का, उस पे टकराई। अब जैसे सपोज ये पंखे के विंग्स हैं, जैसे ही बॉल यहाँ टकराएगी तो वो गोल गोल घूमना शुरू हो जाएगा पंखा,
है ना, उसका बैलेंस थोड़ा सा डामाडोल होगा तो वो घूमना शुरू हो जाएगा। तो दैट मीन्स कि वो चक्र बॉल लगते आपका चक्र जो है वो घूमने लगा, और जैसे ही वो चक्र घूमने लगा तो उसमें से सारी गंदगी बाहर निकल आएगी, सब सारा निकल आएगा और वो एनर्जाइज हो जाएगा। और जैसे आपको लगे कि आपकी बॉल ने टकराया आपके मूलाधार चक्र को, मूलाधार चक्र आपका घूमने लगा, उसमें से सारी गंदगी निकल गई, तो अब 2 मिनट के लिए बंद आंखों में आप विजुअलाइज कीजिए कि लाल रंग की ऊर्जा उस चक्र में भरती जा रही है। तो जैसे हमारे चक्रों के जो रंग होते हैं, सेम प्रोसेस आपने अपने 7 चक्रों के साथ करना है कि बॉल उछली, आपके दूसरे चक्र पे टकराई, अब दूसरा चक्र घूम रहा है, अब उसमें से सारा जो भी मैल थी, नेगेटिविटी थी और किसी की बुरी नजर थी, जो भी था, वट एवर जो कुछ भी था, वो सब निकल के वॉश आउट हो गया है। और फिर आपने उस स्पेसिफिक चक्र को स्पेसिफिक कलर से भरना है। जैसे हमारे मूलाधार चक्र का लाल रंग है, आपने उसको लाल रंग की एनर्जी देनी है। उसके ऊपर जब आप सैक्रल पे पहुंचते हैं यानी स्वाधिष्ठान पर पहुंचते हैं तो वो उसका ऑरेंज रंग है, आपने उसको ऑरेंज एनर्जी देनी है। फिर आप सोलर प्लेक्सस पे मणिपुर पे पहुंचते हैं तो आपने उसको येलो एनर्जी देनी है। ऐसे हार्ट पे आपने ग्रीन एनर्जी देनी है। देन यहाँ थ्रोट चक्र पे आपने ब्लू एनर्जी देनी है, यहाँ भी ब्लू देनी है। फिर आप सहस्त्रधार चक्र पे पहुंच गए तो आपने ऐसा इमेजिन करना है कि बस ऊपर आसमान से सफेद रंग की किरणें, शांतिपूर्ण किरणें नीचे आती जा रही हैं और आप उसमें नहाते जा रहे हो। तो आप ये प्रैक्टिस थोड़े दिन रोज कीजिए। आपको ज्यादा से ज्यादा भी टाइम लगेगा, वो 7 से 10 मिनट लगेगा। एक चक्र के लिए 1 मिनट बहुत है। 2 मिनट करते हो तब तो बहुत अच्छा है, पर अगर 2 मिनट भी नहीं है आपके पास तो एटलीस्ट 1 मिनट तो कर ही लो। तो कहने का मतलब है कि 7 मिनट से 14 मिनट के अंदर अंदर आपके सारे चक्र जो हैं वो आपके बैलेंस होकर एक्टिवेट हो जाएंगे। और जब ये पूरा प्रोसेस हो जाएगा ना सारे चक्रों का, तो 1 मिनट के लिए आंखें बंद करके इमेजिन कर लेना कि आपके 7 चक्र एक ही फ्रीक्वेंसी में घूम रहे हैं, एक जैसी फ्रीक्वेंसी में घूम रहे हैं, यानी कि बिल्कुल क्लीन है, बिल्कुल एनर्जाइज हैं, बिल्कुल उसमें से सारी सफाई हो चुकी है और बैलेंस्ड हो चुके हैं। ये नहीं कि कोई पंख नीचे कोई पंख ऊपर है, बिल्कुल प्रॉपर पंखे की तरह एक नॉर्मल फ्रीक्वेंसी में घूम रहे हैं। आप इस एक्सरसाइज को रोज कीजिए और आप उसके 21 दिन अगर आपने कर ली बिना रुके, बिना गैप दिए, 21 दिन में हमारी बॉडी अडॉप्ट करना शुरू कर देती है, हम कुछ भी करते हैं तो उसके बाद एक तो आपको वैसी हैबिट पड़ जाएगी, और हैबिट एक बार पड़ जाएगी और आप ये करते रहेंगे तो आपकी लाइफ में ड्रास्टिक चेंजेस आएंगे। खाली मंत्र जाप से कुछ नहीं होता है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। अध्यात्म के साथ साथ हमें यहाँ पर भी जुड़ना पड़ता है, दोनों चीजों को। तभी भगवान शिव बार बार कहते हैं, अष्टांग योग की बात करते हैं वो। जब तक आपके अष्टांग योग नहीं होते तब तक आपको सफलता नहीं मिलती है। अब अष्टांग योग में व्यायाम भी आता है, प्राणायाम भी आता है, योग आसन भी आते हैं, और वहां पे धारणा, समाधि और ये सब, तपस्या, ये सब भी आता है। तो यानी कि सब चीजों को इक्वली लेकर चलोगे तो आप देखोगे कि जिंदगी में आपको प्रोग्रेस ही प्रोग्रेस मिल रही है। ठीक है, तो ये सबसे इजीएस्ट वे है। प्लीज एक बार